अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नाजिया मलिक स्टाइल एंड यू में, और आज आप देख रहे हैं स्टाइल एंड यू में कि मेरा कितना डिफरेंट और ज़बरदस्त आउटफिट है। आज के आउटफिट्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि जो हमारी डिज़ाइनर हैं इनके आउटफिट्स बहुत ही डिफरेंट होते हैं, बहुत यूनिक होते हैं, क्योंकि ये एक एक पीस पे मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है, जिसे हम कहते हैं मास्टरपीस। तो बुशरा शकील के आउटफिट्स हमारे साथ आज होंगे, और आपको ये भी बताऊं कि बुशरा शकील बहुत ही इनके इतने खूबसूरत आउटफिट्स कि हर जो कलेक्शन में आप देखते हैं, चाहे वो कुर्तीज़ होती हैं वो भी डिफरेंट स्टाइल की होती हैं, और अगर उनके कट्स देखे जाए तो कुर्तीज़ में भी बहुत डिफरेंट कट्स हैं। इसी तरह लॉन्ग शर्ट्स में डिफरेंट जो है ट्राउजर्स के स्टाइल्स हैं। सो दे अलॉट फ्रॉम हर, क्योंकि इनकी क्रिएशन ही बहुत अच्छी और डिफरेंट है। तो आज इनके आउटफिट्स होंगे और साथ ही रुमैसा मेकअप करेंगी, और इसके साथ साथ हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल मेहमान होंगी जो अपने स्टाइलिंग के हवाले से बताएं, क्योंकि हम उन स्पेशल लोगों को ज़रूर बुलाते हैं जो आपके सामने अपनी मोटिवेशन बताते हैं कि कुछ भी दुनिया में हो जाए लेकिन इंसान के अंदर मोटिवेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। सो आज का शो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार है। स्टे विद अस। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी अपनी बहुत ही एक प्यारी दोस्त हैं जो प्ले एंटरटेनमेंट का मॉर्निंग शो भी कर रही हैं और बहुत खुद भी स्टाइलिश हैं। सो आई वुड लाइक टू कॉल सना। The beautiful Sana Kader is with us, who's wearing Bushra Shakil. Wow, Sana looking amazing as always. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एंड सीरियसली आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं एज यूजुअल, जो आप लगती हैं हमेशा ही। मुझे तो ऐसे लगता है हमारे डिजाइनर्स बड़े जबरदस्त हैं, जो हमें आउटफिट्स ऐसे देते हैं कि हम बहुत अच्छा लग रहे होते हैं, जो हमें बहुत ज्यादा एलिगेंट बना देते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी सीरियसली, जो कलर्स हैं, जो इन्होंने ख़ास तौर पर जो कलर्स चूज़ किए, एक तो वो बहुत अच्छे लगे, और दूसरा जो इनकी सीरियसली जो कलेक्शन है, जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ख़ास तौर पर फैब्रिक, इट्स अमेजिंग सीरियसली, है ना? इट्स सो कंफर्टेबल, इट्स सो नाइस। मतलब बंदा आराम से ना कंफर्ट में आप बैठ भी सकते हैं। वरना ऐसा होता है ज़्यादातर अगर आप हैवी ड्रेसिंग करें ना, तो आपको इतनी उलझन होती है, इतनी ज़्यादा उलझन होती है कि आपको ना एक स्टैचू की तरह यूँ चलना पड़ता है। अच्छा, वैसे एक बात बताऊँ, ये इनके लिए बड़ा हैवी है, लेकिन ये बताऊँ मैं कि बुशरा शकील जो वो ब्राइडल कलेक्शन भी करती हैं, और वो ठीक ठाक हैवी आउटफिट्स होते हैं। तो मतलब वो जो कलेक्शन है बिल्कुल इनकी डिफरेंट है, और ये वाली कलेक्शन जो है बिल्कुल डिफरेंट है। इंशाल्लाह कभी आपको हम ब्राइडल कलेक्शन नहीं, आप मुझे आपको नहीं बुलाऊंगी, मैं किसी और को गेस्ट बुलाऊंगी। अच्छा, आपके साथ साथ आज ये बताते हैं कि आपसे बात तो होती रहेगी, लेकिन अब मैं बुलाऊंगी अपनी एक और गेस्ट को, रुमैसा को, और उसके बाद हम शो का आगाज कर देंगे। सो रुमैसा।
ऑलराइट जी, अब हमारे साथ मौजूद है सना कादिर और साथ ही रुमैसा, और बहुत ही स्पेशल मेहमान है हमारे साथ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपकी लाइफ में आयशा एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसकी वजह से आप चलने से महरूम हो गई, लेकिन मैंने आपको हमेशा देखा है कि आप एक तो दूसरों को भी मोटिवेट करती हैं और उसके साथ साथ आप अपने आप को भी उसी पेस पे लेकर चलती हैं कि आप कभी भी लो नहीं हो। तो इसका क्या राज है, पहले तो ये बताएं। देखिए, बात ये कि वैसे तो मैं नेचर पे भी डिपेंड करता है कि कोई गिव अप करता है या नहीं करता, लेकिन मैंने जानबूझ के अपने आप को ऐसे स्टेबल रखा ताकि मैं खुद को मुझे अच्छा लगे। इंसान को अपने आप को पसंद आना बहुत ज़रूरी है, खुद से मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है, तभी दूसरे आपसे मोहब्बत करेंगे। पहले आप खुद से मोहब्बत करें। तो ऐसा था कि फैशन सेंस तो मुझे पहले भी था, आपको शायद मालूम ना हो कि मैं भी पहले वार्डरोब वगैरह दिया करती थी। मुझे मालूम है, बिल्कुल। तो सेंस उस लिहाज से तो है, लेकिन फिर क्या किया मैंने कि ड्रेसिंग मुझे थोड़ी सी चेंज करनी पड़ी, क्योंकि अब मैं ड्यू टू व्हील चेयर अब मैं कुछ और तरीके के कपड़े पहनती हूँ, उस हिसाब से कपड़े पहनती हूँ। फिर वेट गेन भी हो गया, उस हिसाब से मुझे अपने मेकअप और हेयर स्टाइल भी देखना पड़ता है। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जिस तरीके की नज़र आती हूँ उसमें मैं अच्छी लगूँ। हर फैशन तो फॉलो मैं नहीं करती, लेकिन अपने हिसाब से मैं फ़ैशन करती हूँ। पॉलर भी जाती हूँ, पॉलर वाले भी मुझे देख के काफ़ी मोटिवेट होते हैं कि प्रॉपर ये पॉलर भी आ रही हैं, तो अपने बाल भी बना रही हैं, डाई करवाती है, बाल भी डाई करा रही हैं, सब बनवाए कटिंग भी बड़ी अच्छी होती है। हाँ। और कपड़े भी मैं खुद भी बनाती हूँ, डिज़ाइनर्स के भी लेती हूँ। तो इस बात में मैंने कोई कमी नहीं आने दी कि भाई मियाँ भी हमारे कहीं नहीं, बीवी तो हमारी अभी भी जच रही है, इधर उधर वो भी ना जाए। बिल्कुल सही कहा। ये तो बहुत ज़रूरी था, ये तो बहुत ज़रूरी है। और माशाल्लाह से आपकी इसी मोटिवेशन को देख के आपके मियाँ भी आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा और मोहब्बत करने लग गए, बल्कि सब मोहब्बत करते हैं आपसे। और आप जो स्क्रीन पर भी आ रहे होते हो ना, ये इसी वजह से कि आपने अपने आप का अपने ख्याल रखा, और ख़ुद का ख्याल रखने के साथ साथ आप सबको ये भी बताती हैं कि किस तरह से लाइफ में अप्स एंड डाउन हो तो आपने उसको किस तरह से कोप अप करना और फेस करना पड़ता है। देखें, मैं यही कहना चाहती हूँ कि उस हिसाब से ढाल लें, अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार रखें आने वाली मुश्किलात के लिए भी। ऐसा नहीं कि आप अचानक से जो है आप उसको एनीथिंग कैन हैपन इन लाइफ। हाँ, तो उस लिहाज से आपको फौरी तौर पे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना चाहिए और ढल जाएं। हर चीज़ अब वैसे नहीं रही मेरे साथ, जैसे मैं जब बिल्कुल ठीक थी, चल फिर सकती थी, लेकिन जो चीज़ मुझे अभी अवेलेबल है ना, मैं उसी में से कुछ अच्छी चीज़ें निकाल के उसमें अपनी खुशी ढूंढती हूँ। बिल्कुल। और यही चीज़ हम सबको भी मोटिवेट करती है कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी आपने हारना नहीं है, अपनी लाइफ में चीज़ों से आपने फाइट करनी है और आगे बढ़ना है। सना क्या कहेंगे? मैं यकीन माने सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इनकी लगी, इन्होंने कहा कि इंसान को चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वो किसी भी जैसे कहते हैं ना दौराए से गुजर रहा हो, अपने आप का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एंड सीरियसली आप मिसाल है उन लोगों के लिए जो कि अभी हमारी जो न्यू जनरेशन है, हम कुछ नहीं करते, हमारी अगर एक नौकरी तक चली जाए हम लोग इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हम लोग सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हमसे कोई प्यार नहीं कर रहा, इतनी सी मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ ये सवाल करते हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ। हम लोग इतना ज़्यादा कहते हैं अल्लाह ने मेरे साथ ही क्यों किया, ये क्यों हो रहा है। लेकिन सीरियसली सीखना चाहिए, आपसे सीखना चाहिए कि इंसान किस तरह से अपने आप को किसी भी सिचुएशन में बना सकता है। बिल्कुल। अच्छा, चलिए रुमैसा से ज़रा पूछते। रुमैसा ये बताइएगा, आयशा पे यही स्टाइल अच्छा लग रहा है या इनको कुछ चेंज करना चाहिए? अच्छा लग रहा है ये स्टाइल। और बताएं क्या कर सकती हूँ मैं? मेकअप कैसा करेंगे? इनका फेस थोड़ा सा बोल्ड है तो इस वजह से इनको ज़्यादा हेवी नहीं करना चाहिए। अपने हेयर्स को इसी तरह ही रखने चाहिए, जैसे ब्लो ड्राई, इस तरह का कुछ। ये इनका लुक अच्छा लगता है, ये बिल्कुल नेचुरल लुक होता है। इवन जिस तरह से आपने कैरी किया हुआ है आयशा, जिस तरह से आपने आई लव द लिप कलर, इवन मुझे लिप कलर बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये कि अपना बहुत आपने जो है अपने आप को सेट रखा हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ी बात पता है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप किस तरह से अपने आप को कैरी करके चल रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कितने ही अच्छे कपड़े दें या कितना ही हैवी मेकअप करें या अच्छा मेकअप करें, वो कभी सूट नहीं करते क्योंकि उनको संभालना नहीं आता। इसको मैं बताऊं क्या कहती हूँ, सम टाइम ऐसा होता है कि अचानक आपको किसी ऐसे लोगों से मिलना पड़ जाता है, किसी ऐसी जगह जाना पड़ जाता है जहाँ पे आप उस लिहाज से आप तैयार नहीं हुए होते, तो मेरा ये कहना होता है वहाँ मैं अपना कॉन्फिडेंस पहन के चली जाती हूँ। हाँ, क्या बात है। अच्छा बता, शादी पे भी कोई हैवी शेवी जोड़े पहनती हो? मैं पहनती हूँ हैवी जोड़े और इयररिंग्स अच्छे पहनती हूँ। तो मतलब कैसे आउटफिट ज्यादा पहनना पसंद? मैं लॉन्ग पहनना पसंद करती हूँ, क्योंकि बैठे रहने में शॉर्ट जो है ना वो मेरे ऊपर थोड़े आ
आ जाता है, खड़े होने में शॉर्ट सही रहते सही रहता है, लेकिन बैठने के लिए मुझे थोड़े मैं लॉन्ग पहनना पसंद करती हूँ, करते हो, अच्छा, फ्रॉक अच्छा, स्टाइल में। ओके। जैसे हैवी हो गया या मैक्सी टाइप हो गया, फॉर्मल टाइप में ना, तो वो लॉन्ग ड्रेसेस अच्छे लगते हैं ओके। और वैसे सना को तो बिल्कुल नहीं पसंद है हैवी ड्रेसेस, और लेकिन ये है कि ये शादियों पे तो आप हैवी नहीं पहनते। बिल्कुल भी नहीं। सना जो है वो अभी जो है वो काफी यंग लग रही हैं और उनका ये लग रहा है कि अभी लग रही है, मतलब है नहीं है। सना की अभी शादी नहीं हुई है, इन्होंने हैवी वेडिंग ड्रेसेस नहीं पहने, तो अभी इनको आदत नहीं है। अब हम लोगों ने तो वो सब कर चुका है, तो हमें तो आदत है इस बात की। तो थोड़े दिन बाद इनको फिर वो जब शादी वादी के ड्रेसेस पहनेंगी ना, फिर इन्हें हैवी पसंद शादी में भारी जोड़े बनवाओगे या नहीं? मेरा शादी का इरादा नहीं है। क्या मतलब है? नहीं, ऐसी बातें नहीं करते, हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव शादी ना करना वैसे पॉजिटिव है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। ये माशरती जरूरत है। सुन लो, ये दोनों बेचारी लड़कियां ना यूं हो रही है, यूं हो रही है। नहीं, शादी एक्चुअली जो होता है वो एक अच्छी चीज है, और इट्स अ वेरी, मतलब आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हैप्पी विद माय हस्बैंड के वो एक दोस्ती वाला रिश्ता भी होता है। इनके भी हस्बैंड वेरी सपोर्टिव। Companion जाना शादी का लड्डू जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये सुन्नत है, ये तो लाजमी है, ये सुन्नत भी है और लाजमी भी है। कंपेनियन होता है भाई। और अगर देखिए नहीं अच्छा कोई आप मिले तो सही है, नहीं मिले तो फिर तो अलग बात होती जी, है, वो लेकिन अलग ना बात नहीं होती है। करनी चाहिए किसी चीज नहीं को। मिले तो खैर है। हाँ, ना नहीं करनी चाहिए, तो कहते पता हैं, ना नहीं क्या कभी। बहुत ज्यादा अच्छा, ये Negative बताओ, सोच रही हैं। दोनों से मैं सवाल करूंगी। अभी तो आप लोग जिस तरह आप लोगों ने आउटफिट्स पहने हुए हैं, ये आउटफिट्स आप लोग कहाँ कहाँ पर पहन सकते हो, मतलब कौन कौन से ओकेजन्स में? वेडिंग्स पे मुझे तो बहुत खूबसूरत लगेगी। बहुत प्यारे लग रहे हैं, बस हाँ, मैं इसी तरह के मैं वेयर करती हूँ, ज्यादा हैवी मुझे सूट नहीं करते। अगर मैं कभी बहुत पहन भी stylish लेती लग रहा है, हूँ, पता है? बहुत ज्यादा। अगर मैं वेयर भी कर लूँ तो मैं एक जगह बैठी रहती हूँ। अच्छा, मुझे मजे ही की नहीं चीज ये है लगता कि बिल्कुल। रुबैसा ने जो पहना है ना जैकेट, बहुत ही अच्छा है बुशरा शकील का, वो इसलिए कि ये इन्होंने जीन्स के साथ पहना है। हाँ। अब आप ये किसी दावत ऐसी भी जा रहे हैं जहाँ पर किटी पार्टी है या कोई मंगनी भी है, तो आप जीन्स के साथ इसको आराम से आप पहन सकते हैं, या फिर किसी की बर्थडे पार्टी भी है तो उसमें भी आप पहन सकते हैं, फ्रेंड्स गेट टुगेदर है वहाँ पर भी पहन सकते हैं। और जैसे कोई शादी आए फौरन से आपने जो है ना इसको आपने ट्राउजर्स के साथ, लहंगे के साथ, प्लाजो लॉन्ग है शर्ट के इसका। साथ, किसी के साथ भी आपने मैं तो इसको हर पहन लिया। जगह पर ये ड्रेस चला सकती हूँ। हम है ना, तो तुम शोज तो हमेशा- करते हैं, हाँ, हम तो exactly। शोज करते हैं, शो में आपका चल जाएगा। आप किसी की शादी में जा रहे हो वहाँ भी चला लो, ये तो शादी में पहन लेगी। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऑल राउंडर। ऑल राउंडर है एक्चुअली, तो इसलिए ये तो आउटफिट आप कहीं भी पहन सकती हैं। अच्छा सना, फेवरेट कलर क्या है? ब्लैक। ब्लैक। आपका? रेड। रेड। आपका? येलो। ओके, सही है। मेरे सब फेवरेट कलर है एक्चुअली। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। मैं सीरियसली बताऊं, सियासी जवाब, सियासी मैं जवाब। बिल्कुल भी सियासी जवाब मुझे नहीं है, colourful अच्छे क्योंकि मुझे लगते हैं। हर रंग खूबसूरत लगता है। मतलब मैं कोई भी रंग को ये नहीं कह सकती हूँ कि हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि इस डिजाइनर का मुझे ये आउटफिट नहीं अच्छा लगेगा, या ये वाला आउटफिट मुझे अच्छा लगेगा, ये कट मुझ पे सूट नहीं करता, या ये कट लेकिन एक तो कलर होगा ना ऐसा जो नहीं, आप कहो मुझे कि हाँ। अब तो मेरी लाइफ में कोई ऐसा कलर नहीं जो मुझे ना पसंद हो। मुझे सब रंग पसंद आते हैं, मुझे सब मुझे रंग भी अच्छे लगते हैं। पसंद आते हैं सब रंग, लेकिन जहाँ रेड की बात आती है तो बस पहले रेड मैं होना से चाहिए यूं पता- लाजमी। एक वक्त आया था मुझे नेवी ब्लू बहुत अच्छा लगता था, एक वक्त आया मुझे रेड बहुत अच्छा लगता था। तो अब ये कि कलर्स जो है ना लाइफ में वो चेंज होते चले जा रहे हैं। आप ये बताएं कि इतने सारे रंग मैं पसंद करती हूँ, क्यों? कोई वजह होती है इंसान की? कोई जहन में कोई सोच होती है क्या? आप नेचर से मोहब्बत करती हैं। सब चीज़ों से। ये बात है एग्जैक्टली, इसलिए कि आपको हर चीज़ से फिर मोहब्बत हो जाती आप है। नेचर से मोहब्बत अच्छा, करती हैं but और that यकीनन आपका जो change- घर होगा ना, हाँ, हाँ। यकीन है मुझे कि आपका जो घर होगा उसमें फ्लावर्स बहुत होंगे। बिल्कुल भी नहीं है। और मैं उसकी हैरान वजह हूँ इस बात है, पर। उसकी वजह ये कि कभी कभार बड़े इंसेक्ट्स आ जाते हैं और आपको पता है कौन सा वाला इंसेक्ट हाँ, ये आता है, तो वो मैं उसके फूलों से जरा जो है अच्छा, ना वैसे इस्तेमाल आजकल करती तो इतनी अच्छी चीज है ये, मुझे हाँ। इतनी अच्छी लगती है, प्लास्टिक के जो फ्लावर्स वगैरह आ जाते हैं वो तो मतलब बहुत बहुत ही नेचर खूबसूरत से जो लगती आपने है। मोहब्बत की बात कही है, अभी आप इनके कोई ये ट्रैवल ब्लॉगर हैं हाँ। अगर आप ये देखें तो ये सिर्फ नेचर की तरफ ही जाती हैं। ये बात और और वैसे ये हमेशा- कहती हैं कि फ्लावर्स नहीं रखे हुए, लेकिन आप देखें जो इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं जंगलों में ये जंगलों में, पहाड़ों किसी में, दिन आप दरिया सबको पे, पहाड़ों पे लेकर ये चलूंगी। नेचर से मोहब्बत करने की ही वजह है हाँ। कि इसको सब रंग कुदरत रंग, के बनाए शायद हुए सब रंग पसंद उसके है। बाद ही आपने बिल्कुल सही कहा, ये आयशा नोट किया बात, तो उसके बाद ही मुझे जो है ना ये वाला चेंज आया मुझे, मैं एक रंग को पसंद करना मैंने छोड़ दिया। तो मुझे हर तरह का मौसम, हर तरह के रंग, हर तरह की जगह ये अच्छी लगने लगी। अच्छा, वैसे ये बताइएगा कि अभी तो जो है सर्दियाँ भी आ रही हैं, तो इसके लिए कोई स्किन का स्पेशल ख्याल रखना होता है किसी तरीके जी से? बिल्कुल रखना होता है, आपको स्किन को हाइड्रेट रखना पड़ता है, मॉइस्चराइज करना पड़ता है, लाजमी है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, उसको हील नहीं करोगे तो वो फट जाएगी। और
गर्मी में तो वैसे होता है कि ओपन पोर्स वगैरह हो जाते हैं क्योंकि हम ख्याल नहीं रखते, एक तो टेम्परेचर इतना हॉट होता है, लेकिन ये कि सर्दी में तो ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। एक तो ड्राइनेस भी आ जाती है, ऊपर से आपकी स्किन भी डल हो जाती है, तो डबल आपको ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, सही है। चलें, ये तो बहुत अच्छा है कि आपने एक अच्छी टिप दे दी है। और अब हम खेलेंगे एक गेम और उसके बाद जाएंगे मेकअप सेगमेंट की तरफ, लेकिन पहले गेम खेल लेते हैं, ठीक है ना? चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट जी, अब हम डम शेड खेलेंगे और सबसे पहले मैं चाहूँगी कौन पार्टिसिपेट करेगा? नहीं, अच्छा चलो, सबसे पहले मैं पार्टिसिपेट करती हूँ और मैं एक्ट करूँगी। गैस करना ऐसा कुछ नहीं, जो सबसे पहले जवाब अच्छा, देता है बस वो उसके पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना? तो मैं स्टार्ट लेती हूँ। अच्छा, मैं एक्ट करना शुरू करूँगी, फिर आप लोग देखिएगा कि मैं कर क्या रही हूँ, ठीक है? ये तो बहुत आसान है, आप समझ जाओगे। इसके बाद क्या करूँगी ना मैं? नॉट हेयर स्टाइलिंग, हेयर स्टाइलिंग, फ्रेंच बना रही है। यस, ये हुई ना बात। हेयर स्टाइलिंग तो है, लेकिन इसमें क्या कर रही हूँ ये? चलो राइट, 10 पॉइंट्स। हाँ 10 पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट। आयरन करना, आयरन कर रहे हैं, दर्जी। यस, 10 पॉइंट्स। आयरन तो सभी कर लेते हैं, लेकिन उससे आगे क्या था? ऑलराइट, अच्छा, इन्होंने बड़ा अच्छा किया। टिक 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 टिक। ऐसे कर रहे होते, इनको नोट कर रहे होते हो। वैसे मैंने फैशन डिजाइनिंग भी सीखी हुई है। चलिए जी, अब किसकी टर्न है? अफसाना तुम। मैं शेफ। ये तो नहीं, क्या कर रही है? ठक 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 ठक, ये कुछ चॉप काट कर रही रही है। हैं, चॉप क्या काट रही हूँ? चॉप कर रही है, अनियन। नहीं नहीं, शेफ नहीं है ना, अनियन चॉप नहीं कर रही है वो। देखो, अनियन होता ना तो छोटा सा होता, टिक टिक कर देती मैं। तो क्या कर रही ये कपड़ा काट रही हो? कपड़ा? ये अरे, ये वो बुन रही है, खाड़ी नहीं? अच्छा, मैं हिंट दे देती हूँ। हाँ। मैं कुछ काट ही रही हूँ, लेकिन अब आपने देखना है। तो दोबारा से कुछ और भी तरीके से काटो ना, एक ही तरीके से काटे अच्छा, जा ठीक रही है, हो। मैंने उठाया। हाँ, ये धागा है? नहीं, कोई सब्जी है। सब्जी है। चाइनीज guess है करें। कुछ, ऐसी सब्जी चाइनीज है। है कुछ, खोले, सोचे चाइनीज सोचे। ये वाइट अनियन जो जिस तरह की होती है, green नहीं नहीं नहीं, दोबारा करना, नहीं, दोबारा। ये कौन सी ऐसी सब्जी है जो तरह की यूं तो करके यही होती है। हैं? इस तरह की कौन सी होती है? ऐसे कौन सी सब्जी आ जाती है मुझे तो हाँ पता यार, ये सोचना पड़ रहा है। है ना? अच्छा भाई, कौन सी सबने हार सब्जी मान है? ली। चलो बता दो खुद ही। बताओ। कौन सी है? बंद गोभी। है बंदूक ये भी बंदगोभी ऐसे ऐसे कौन से नहीं सना देखिए जो ना, बंदगोभी किचन में लाती है ना, कम यूं यूं करके लेकर आती है। और ऐसे बताना ऐसे। चाहिए था यार। वो तो भाई बॉल टाइप बंदगोभी होती यूं है। यूं करना चाहिए था आपको, ये और फिर आपको ऐसे 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 ये प्यार से। कौन सी बंदगोभी? ये आपका पॉइंट कटा है भाई, इनका एक पॉइंट माइनस हुआ। चलो दोबारा से, अब नेक्स्ट। अच्छा, मैं इसी को ही करूंगी आगे। मैं इसी को ही करूंगी और इसी अभी तरह तो से हमें पता, अब तुम जो भी कहोगे हम कहेंगे बंदगोभी। नहीं, अब मैं बिल्कुल चेंज। अच्छा, चलिए मैं बताएं। सब्जियों हाँ, की तरफ ही हूँ। ठीक है। मैं सब्जियां बहुत खाती हूँ, मैं सब्जियों की तरफ ही हूँ। सही है। ठीक है। बनाना। ये कैसी कैसी सब्जियां लेकर आई हो? ये कौन से बाग से तोड़ कर लाई हो सब्जी? सोचिए, ये बहुत खाते हैं आजकल, तो वेदर है। आजकल वेदर है, हम बहुत खाते हैं ये चीज। हाँ, ये देखें, ये सलाद है, सलाद का पत्ता है। इस पे तोड़ तोड़ के रख तोड़ के रख हाँ, दिया। आ सोचो गया। सोचो। अच्छा, हम जब समंदर किनारे जाते तो भी बहुत खाते हैं। भुट्टा। अच्छा, ये भी कुछ ज्यादा ही हो गया था। और मतलब इसको ऐसे ऐसे करके खाना। मैं मतलब सब्जी बना रही हूँ। यार तुम्हारी एक्टिंग मुझे यार, नहीं ये पता है। बिल्कुल सही एक्टिंग नहीं कर रही है। हाँ, ये गलत बात है ऐसे। मैंने देखिए सब्जी बनाई है पूरी। हाँ। मैं एक एक चीज उसकी निकालनी है। अगर ये यूं यूं करके सही भुट्टा ऐसे भुट्टा ऐसे खा रही है। ऐसे ऐसे भुट्टा दांव से निकाल के हम तो समझ भुट्टा नहीं आ ऐसे ऐसे करके तोड़ते हैं। हाँ। लेकिन ये वाला अच्छा था ना, ये हाँ, निकाल ये वाला। तुमने पहचाना ना भुट्टा? हाँ, चले। क्योंकि इसने कहा समंदर के किनारे जाके खाते हाँ, तो भुट्टा भुट्टा खाते। खाते। मैं तो नहीं खाती समंदर के किनारे, मुझे नहीं क्या खाती पता? आप नहीं खाती भुट्टा? नहीं, मैं समंदर के किनारे नहीं खाती हूँ। तो कहाँ खाती मैं हो? वो जो बाजार में जब जाते हैं ना, तो वहाँ पे रेडी पे जो मिल रहा होता है, तो वहाँ से उठा के खाते अच्छा, समंदर किनारे जाओ। लेमन और वो मिर्चे लगा। हाँ, इतना मजे का होता है। अच्छा चलिए आयशा, स्विमिंग, तैर, पानी, पानी,
मछली मछली। अच्छा किया मछली। मछली पानी में तैर रही है, ठीक है चलो। हाँ सेकंड, दुबकी। डक है। ओ रैबिट। जानवर बड़े अच्छे बना लेते। एक सब्जियों पे अटक एक जानवर में। चलो मैं साहब शुरू हो जाओ, जो दिल में आ रहा है। हाँ। दुआ नहीं, नहीं। किताब। इसकी बंद गोभी तो नहीं? नहीं बंद गोभी नहीं है। हाँ फिर क्या? जो फर्स्ट वर्ड था फूल गोभी। फूल। हाँ, अच्छा फूल है ये फूल कैसा? एक मिनट में बता रही हूँ ना। फूल कैसा था? हाँ चलो। हाँ फिर क्या हुआ फूल को? उसके बाद गजरे। गजरे। हाँ ये तो उसने बताया है। ठीक है, मेरी आयशा। फेवरेट है। दूसरा? दूसरा दूसरा क्या है? पफ। आंखों क्लेंजिंग। बस। वाह। अच्छा एक नाज़िया करना चाहता तो मैं करूँगी। आपने गेस करना है। ठीक है। ये आपकी इजाज़त हो। लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसको बनने का बचपन से बहुत शौक था, इसलिए आज मौका मिल स्टैचू गया। ऑफ लिबर्टी बन चुकी है। थैंक यू सो मच आप लोग का शो में तशरीफ लाने का। थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया। और अब हम रुमैसा का मेकअप देखेंगे और उसके बाद होगी वॉक, सो स्टे विद अस। ऑलराइट जी, अब हमारे साथ रुमैसा मौजूद है और चिक ब्यूटी सैलून से इनका ताल्लुक है। ये मेकअप करेंगी बहुत ही प्यारी सूजी पर, और जो है सूजी बड़ी क्यूट लग रही हैं विदाउट मेकअप भी। अच्छा, और इन पे मेकअप करके दिखाएंगी। तो बताइए कि रुमैसा, इन पे आज कैसा मेकअप होगा? बुशरा शकील के आउटफिट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त आउटफिट्स हैं तो, और स्टाइलिश से हैं। सो आप इनका कौन सा वाला फीचर जो है वो सिलेक्ट किया है? मैं मैट लुक दूंगी बेसिकली। मैट लुक दूंगी मैं, शिमर लुक नहीं दूंगी क्योंकि फैंसी स्टाइलिश है ड्रेस और जो है ना कैजुअल भी। आईज को इनहेंस करेंगी। जी बिल्कुल। ठीक है, सही है। मेकअप पूरा हो चुका है, लेकिन अब ये सिर्फ आईज को इनहेंस करके बताएंगे और आईज की टेक्निक्स आपको बताएंगी कि आईज किस तरह से बनाई जाती हैं। तो मेकअप स्टार्ट करते हैं। यस, सबसे पहले आप क्या करेंगे? मैं ब्राउन शेड ले रही हूँ, मैट शेड। उसको मैं ब्लेंड करूँगी सॉकेट एरिया पे। सॉकेट एरिया और आई बॉल दोनों में कवर करूँगी और ब्लेंड कर दूँगी। मैंने ड्राई ब्रश लिया है, बिल्कुल वेट नहीं लिया। अब मैं ब्लैक शेड लूँगी मैट में ही, ड्राई ब्रश के साथ लाइनिंग एरिया पे करूँगी ब्लेंड। ये कोई वजह होती है नीचे आई शेड लगाने की, या बस सिर्फ क्लियर करने के लिए? मैं जब ऊपर लगा रही थी तो थोड़ा नीचे डस्ट उसको आप इस तरह से डस्ट उसको करती हैं। ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे फैला देती तो वो निशान बैठ जाता। तो ये आपका एक तरीका है, हर एक अपने अपने तरीके होते हैं, तो रुमैसा का ये तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रही हैं? दूसरी आईज को करूँगी हाईलाइटिंग ताकि दोनों इक्वल लगे। ठीक है, तो आपने हाईलाइटिंग में जो है वो थोड़ा सा आपने ना गोल्डनिश सा कलर दिया है ना? जी। अच्छा, ये आँख के अंदर लगाओगी? अच्छा, स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, ये आँख के अंदर आप क्या लगा रही हैं? वाइट काजल लगा रही हूँ। ठीक है, इसको इन्हांस करने के लिए जी ना? बिल्कुल। ठीक है, तो आपने सॉफ्ट सा स्मोकी टच दिया विद, ये कौन सा वो है, मतलब ये पेंसिल ही है ना नॉर्मल? काजल है मैम, पेंसिल नहीं है। अच्छा, वाइट काजल और उस पे पेंसिल में क्या फ़र्क है? दोनों अलग अलग चीज़ है, वो बिल्कुल लाइट सी। तो ये मार्केट से कहना पड़ता है कि हमें आपको वाइट काजल चाहिए? जी जी जी। ओह, ये इस तरह का है कि जेल फोम में भी होता है ना, जेल में भी होता है। हाँ हाँ हाँ, जेल फोम और ये जो काजल है ना, ये एक ही एक ही वो है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है जी। अच्छा, जिस तरह इनकी आईज हैं, थोड़ी सी इनकी जो है वो डिफरेंट टाइप की एक है आई का लुक ना,
तो इस पे ये कि इनके सॉकेट लाइन माशाल्लाह से अच्छी खासी बड़ी है, तो जो दिखने में लगता है कि शायद नहीं होगी, लेकिन जब मेकअप करने जाओ तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फील होती है, उसमें मस्कारा में ज़्यादा इन्हेंस होती है, इन्हांस हो जाती है। तो ये आपने जो है इसका जो कॉर्नर्स दिए हैं ये मज़ीद ब्लेंड होंगे या ऐसे ही रहेंगे? नहीं, बस मैं इतने ही करूँगी, ज़्यादा इनको नहीं दूँगी। ठीक है, ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं कर रही हैं। तो ये वाला लुक आपने क्यों दिया है? बिल्कुल, क्योंकि जो इनका ड्रेस है वो कैजुअल भी है और स्टाइलिश भी है, इस हाँ, वजह से तो आपने मैं थोड़ा सा इनको अरेबिक ज़्यादा- लुक दिया जी। इनको। ठीक है, अब मैं यही जो ब्राउन शेडो मैंने ऊपर लगाया था वो मैं आईज के नीचे लगाऊंगी। ठीक है, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। ऑलराइट जी, अब मेकअप जो है वो कर लिया है रुमैसा ने फ्रॉम चिक ब्यूटी सैलून, और अब बारी है वॉक की। तो मैं आपसे इजाज़त लूँगी और आप देखेंगे कैट वॉक बुशरा शकील के आउटफिट्स की, तो स्टे विद अस। जहाँ तू है कहाँ